चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आज चैप्टर 8 जो हम लोग शुरू करें, राइट? हाँ, जिसका नाम है चतुर्भुज। और इसमें जो है आपको चैप्टर में जो है विशेष रूप से जो है समांतर चतुर्भुज पे ध्यान देना है, ठीक है? किस पे ध्यान देना है? समांतर चतुर्भुज पे। किताब लाओ रे बुआ, किताब लाओ। अरे लाओ यार, अरे मिटा ले एकरा मेरे, ठीक है? बस रहने। चलो ठीक है। फिर से बोलना पड़ेगा। कौशल कथी कर रहा है रे यार? ठीक है, कहाँ जाने रे? तो थकवा दे बाहर, फेंकवा देंगे बाहर, अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान दो आगे। चलिए, तो हम लोग जो है चैप्टर 8 को आज स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में 7 को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है? और चैप्टर 8 जो है चतुर्भुज है। कथी है? अब ये ब्रैकेट में समांतर चतुर्भुज क्यों लिख दिए? तो समांतर चतुर्भुज लिखने का मतलब यही है कि इस चैप्टर में हम लोग समांतर चतुर्भुज पे विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है? ऐसे सब चतुर्भुज पढ़ेंगे, लेकिन समांतर चतुर्भुज को विशेष रूप से देखेंगे हम लोग, ठीक है? आइए, यानी क्वाड्रिलेटरल, यानी इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। चतुर्भुज क्या होता है पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आइए लिखना प्रारंभ कीजिए। तो लिखिएगा, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, चार भुजाओं से, चार ऐसे लिखो, चार रेखा खंडों से, चार रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र को, चार रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र को, दिख रहा है इधर से देखो तक? हाँ, घिरे क्षेत्र को, चार रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र को कथी कहते हैं? घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है? चार रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र को कथी कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है? अब आगे देखिए, वो दूसरा परिभाषा समझ लो। अगला परिभाषा जो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे चार असरेख बिंदु, चार असरेखी बिंदु, चार असरेखी बिंदुओं को मिलाने से, कथी से? मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है या बनती है कि ना? प्राप्त होती है या कथी होती है? प्राप्त होती है या बनती है, लिख दे। चलो, बनती, जो आकृति बनती है ना, उसे कथी कहते हैं? उसे चतुर्भुज कहते हैं। कथी कहते हैं बुआ? चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है? अब कृपया जो है, मतलब कृपया जो है ध्यान दीजिए बोर्ड पर। कथी बोला? चार रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र को कथी कहेंगे? चतुर्भुज, ठीक है? मान लीजिए एगो ई है रेखाखंड, ठीक है? एगो ई है, एगो ई है। अब कौन चतुर्भुज है पता नहीं है, आगे पीछे छोट पर कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत? हाँ, कौन चतुर्भुज है पता नहीं है, ठीक है ना? समझ में आ रहा कुछ? अभी कोई चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है? चार गो रेखाखंड से घिरल है, बोलो। अब बनावे किया तो अच्छा से बना देगा, लो तो पता चल जाएगा कौन है। ले बना दिए। एक गो रेखाखंड, दो गो, तीन गो और कै गो? चार गो। इसको भुजा भी कह सकते, कोई दिक्कत? वही हम कहे कथी कि चार असरेख बिंदुओं को, संरेखी मतलब एक एगो लाइन पर, सरेखी मतलब एक एगो लाइन पर, और असरेखी मतलब एक एगो लाइन पर नहीं। यानी चार गो असरेख बिंदु कहीं लिख लो, इसको मिलाओ, कहीं लिख दे। चार गो फिक्स नहीं ना, कहीं लग सकता है। तू लोग भी प्रैक्टिस करो, इसको मिलाओ। चार गो रेखाखंड हो गया ना, तो चार असरेखी बिंदु को मिलाया ना, इस चतुर्भुज हो गया। कौन चतुर्भुज है पता नहीं, लेकिन चतुर्भुज है, ठीक है ना? समझाया? इसमें भी मान लो कि एगो यहाँ बिंदु है, एगो यहाँ बिंदु है, एगो यहाँ, एगो यहाँ, इसको मिला, इसको मिला, कथी मिल गया? असरेख बिंदु था ना। ऐसे 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 नहीं, एक लाइन पर हो गया तो असरेख ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, असरेख होना चाहिए। चार गो असरेख बिंदु को मिलाएंगे तो जो आकृति बनेगा कथी होगा? चतुर्भुज होगा। आप खड़ा हुए थे दोस्त, आप खड़ा हुए, चांदनी कुमारी खड़ा हुई, हाँ बाहर जाइए, वहां जाइए,
हट जा भाई, साइड दो। हम ये तो बोले थे लेकिन हाँ, नहीं बोलना है, चलिए वहां वहां पर खड़ा रहिए। आपस में डाउट नहीं करना है, क्लियर। कुछ डाउट होगा हमरा से कहिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत ना तो 4 गो आसन एक बिंदु को कोई भी मिला सकते हैं। 4 गो आसन एक बिंदु कैसे भी मिला सकते हो, ऐसे भी मिलाओ। हो गया, ये भी चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है पता नहीं, लेकिन चतुर्भुज है। बोलो, समझ में आया? चलो अब देखेंगे हम लोग चतुर्भुज में कथी कथी है से। देखिए कै गो भुजा है? 4 गो। भुजा कथी बोलते हैं हम लोग? साइड। 4 गो भुजा है। ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है, चाहे ए डी है। कोई दिक्कत? चलिए, कोण कै गो है? कोण कै गो है? यानी एंगल। एंगल भी कै गो है? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। कोण ए को दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, पता है मक्खी कहाँ से आ रहा है बराबर। कैसे लिख सकते हैं? बी ए डी, जानते हो ना? डी ए बी लिख दे, डी ए बी। चलो लिख दे कि छोड़ दे? चलो लिख दे, कौन डी ए बी, ये वाला कौन को लिखे, ठीक है। इसको क्या लिखे? बी ए, सॉरी ए बी, कौन ए बी सी। जो कौन बनता है उसको बीच में रखते हैं। सी को कहते हैं बी सी डी, कौन बी सी डी। सबको दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो बोलेगा। कौन डी है? डी है नहीं है ना, तो सी डी ए, कौन सी डी ए। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसी को या करके लिख देंगे। इकोन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइए, कोण हो गया। अब बताइएगा शीर्ष। शीर्ष भी क्या होगा? 4 गो होगा। वर्टेक्स, ठीक है। कोण शीर्ष का ए बी सी और ए बी सी डी। शीर्ष मतलब माथा, माथा माथा, ठीक है। एगो दूगो तीन गो और कै गो? तो चतुर्भुज है सब 4-4 गो होगा। चलो अब अगला पॉइंट जो लिख देते हैं, इसका गुण हम लोग जानेंगे, लिख देते हैं। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बहुत बार एग्जाम में लेगा पूछ दिया, ठीक है। अब ध्यान दो आप लोग कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। देखो अभी बहुत चीज हम गुण लिखाएंगे, बहुत ऐसा गुण लिखाएंगे जो आगे साबित कराएंगे, लेकिन लिखवा अभी देंगे, ठीक है। आगे साबित कराएंगे वो अलग बात, लेकिन अभी याद कर लेना, साबित आगे जरूरत पड़ेगा तो कराएंगे, ठीक है ना। चलो इतना उतारो, पहले जाओ बैठो। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, चतुर्भुज में भुजा कै गो? 4 गो। कोण कै गो? शीर्ष कै गो? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री, ठीक है। आइए अब अगला जो है चीज लिखेंगे हम लोग। लिखिए कर्मागत भुजा, लिखिए। हेडिंग बनाइएगा, दिख रहा है यहाँ तक? कर्मागत भुजा, कर्मागत भुजा, कर्मागत भुजा। बोलिए, लिख लिया आप लोग? कर्मागत, ठीक है। नहीं 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 नहीं, कर्मागत भुजा या संलग्न भुजा, इसी को कहेंगे, ठीक है। चलिए लिखिएगा, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव साइड। परिभाषा वगैरह हम नहीं लिखाएंगे, ठीक है। परिभाषा वगैरह नहीं लिखाएंगे, ठीक है रे। हो गया कंसेक्यूटिव साइड। चलो समझिए, कर्मागत का मतलब होता है लगातार। कैसे होता है? हाँ, इसका अर्थ लिख लो। अब भाषा नहीं लिखाएंगे, इसका मतलब कैसे होगा? लगातार, ठीक है। लगा, इसका अर्थ क्या हो गया? लगा। चलो समझो, तो हम यदि ए बी लेते हैं तो ए बी और कौन होगा कर्मागत? ए बी और बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। चलो फिर लेते हैं हम बी सी लेते, कैसे लेते हैं? तब बी सी और कौन हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यदि हम सी डी लेते हैं तो सी डी और कौन हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। हाँ डी ए, चलो डी ए लिखते थे, कोई दिक्कत? इस तरह से क्रमागत हो गया ना। आए डी ए और डी ए लेते थे, कथी हो गया? डी ए लेते हैं तो डी और कथी? ए बी हो जाएगा।
DA DA लेते हैं तो कथी होगा डी और कथी हो जाएगा AB। बोलो समझ में आ रहा है? कर्मागत भुजा का मतलब आए मतलब लगातार भुजा। ठीक है बोलो कोई दिक्कत? आगे समझेंगे हम लोग। अच्छा कर्मागत भुजा को हम लोग आसन भुजा भी कह सकते हैं। आसन कोण है भुजा। आसन का मतलब होता है आस पास, ठीक ना, तब आसन भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है कोई दिक्कत? चलो आस पास के भुजा। आइए अब लिखेगा सम्मुख भुजा। हेडी मैंने सम्मुख भुजा कथी? हाँ सम्मुख भुजा। हाँ हाँ उसको उतारिए। सम्मुख भुजा क्या फिगर एगो बना लिया है, बार बार क्या बना? सम्मुख भुजा। ठीक है अपोजिट अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स इसका अर्थ लिख दे आमने सामने वाला कथी? आमने। कोई पूछेगा क्या होता है न बता दोगे रे कि आमने सामने वाला भुजा को कथी? आमने। अरे सॉरी कैसे लिख रहे? आमने सामने वाला कथी? भुजा को भुजा कथी कहलाता है? सम्मुख भुजा। है ना? कह दोगो? कह दोगो। चलो ध्यान दो तो बताइयो जरा AB का सम्मुख भुजा कौन होगा? हाँ आए AB का DC या CD है ना? AB का कहते हो जाएगा CD हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो BC का बता दो बुआ। ठीक है समझ में आ गया ना? हाँ तो ये पहले लिख देंगे फिर बाद में तो उतना ना लिखाएगा। ठीक नहीं हो गया कोई दिक्कत? अपोजिट समझ में? इसका कौन हो जाएगा? बताओ जल्दी। इसका कौन होगा? AB। वेल डन। चलो ठीक है समझ में आ गया? चलो अब जब यहाँ से हम लोग चर्चा कर लिए हैं तब आगे बढ़े। इसी से स्टार्ट करते हैं। पहले कथी उसमें स्टार्ट किए थे? कर्मागत भुजा ना। पहले लिखो कर्मागत, चाहे लिखो ना सम्मुख कोण लिखो। सम्मुख कोण ना यानी अपोजिट कथी? एंगल्स। ठीक है अर्थ हम बता रहे हैं खाली परिभाषा तो लिखा नहीं रहा है। यानी आमने सामने वाला कथी? खाली भुजे खाएगा। कौन कौन आमने सामने वाला कोण। आमने सामने वाला कोण रहेगा उसको कथी कहेंगे? आमने सामने वाला कोण को हम लोग कथी कहेंगे? सम्मुख कोण। बोलो समझ में आ रहा है सबको? लिखो मत समझो ज्यादा, लिखो कम समझो ज्यादा। चलो समझ में आया यहाँ तक? तो बताइयो जरा कोण A का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? आए कौन? ठीक है एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो। ये तो हो गया सम्मुख कोण हो गया ना, बता दिए हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत? कौन A का चाहिए? कौन C। कौन B का? D। ठीक है चतुर्भुज के सम्मुख कोण कथी होता है? बराबर होता है। ठीक है गुण भी हम लिखते चल रहे साथ ही साथ आए जो तीर के चिन्हों का ध्यान रखना। चलो क्या होता है कि एक के बाद लिखवा देंगे? एक के बाद लिखवा देंगे अभी लिखवा दे? एक के बाद लिखवा देंगे ना सब गुण जो भी होगा। चलो लिखवा ही देते साथ ही साथ। चतुर्भुज के कथी होता है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कथी होता है? बराबर होता है। कथी होता है? बराबर होता है। चतुर्भुज के सम्मुख कोण कथी होता है? बराबर। तो बताइए कौन A का सम्मुख कोण कथी होता है? कौन C है ना। और कौन B का? कौन D। सम्मुख मतलब आमने सामने। A का C होगा, B का कथी हो गया? सामने आमने सामने। समझ में आ रहा है? और कथी होता है? इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। ये आगे हम साबित करवाएंगे। ठीक है कोई दिक्कत? अभी हम बोले थे कि लिखवा देंगे सब गुण, साबित बाद में कराएंगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तैसे तैसे। ठीक है अगला लिखिए। हाँ उतारते चलिए और लिखिए आसन कोण। आसन आसन कोण। आसन कोण को कथी कहे? क्रमागत कोण भी कह सकते हैं। हाँ आसन कोण यानी
कंसेक्यूटिव आसन कोण हो गया। चलो इंग्लिश इसका बता रहा है, आसन कोण हो गया भाई, आसन कोण, आसन कोण, हेडिंग बनाइए आसन कोण। एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ADJACEMENT, एडजस्टमेंट एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आसन कोण मतलब कथी, आस पास का कोण, कथी का, आस पास का कोण। बोलो समझ में आ रहा है दोस्त। हाँ, तो आस पास के कोण को कथी कहेंगे, आसन कोण। परिभाषा कैसे बनेगा समझ आ रहा है। कोई कहेगा बताइए तो आसन कोण का मतलब, तो आस पास के कोण को आसन कोण कहेंगे। कहेगा बताइए क्या है, बताइए तो कोण का भी जो लिखेंगे से बता देना। बोलो तो लिखे, अब तीर के चिन्ह के लिखिएगा, चतुर्भुज के आसन कोणों का, चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के कथी हुआ, कथी बोल रहे हैं हम, चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक से लिखना, होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के आसन कोण का कितना होता है, आसन कोण का मतलब कद जगह, ठीक है। किधर लिखे, जगह नहीं, इधर लिख दे ना, अभी लिखवा देते, इतना लिखवा देते फिर पूरा मिटा देंगे हम। बोलो समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा राइटिंग स्टॉप कीजिए। आसन कोण मतलब आसपास। यदि कोण ए लेते, सब बोलेगा जोर से, कोण ए लेते तो कोण ए का आसन कोण कौन होगा, कोण बी। और अभी लिखे ना कि चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण ए का आसन कोण हो जाएगा, कोण बी, कितना हो जाएगा 180। और कोण बी कितना हो जाएगा, आसन कोण, कोण सी। आसन मतलब आसपास, तब बी लिए तो सी, ए लिए तो बी, अभी लिए तो कितना देगा 180 डिग्री। कौन सी लिए तो कितना, कौन डी लेना पड़ेगा 180 डिग्री। कौन डी लिए तो कितना, कौन ए कितना होगा 180। सी कैसे, सी कैसे लिख देंगे रे, तो सी देखो तो ए के आसपास में गजब हाथ, तो डी बोलो ना, तो सी बोल रहा था, हम तो डी लिख रहे किए, तो सी बोल रहा था ना, आसपास वाला लेना है। यहाँ पे पहले ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत बताओ, यही ना होगा 4 गोरे, पहले बी लिखो या बाद में लिखो, चाहे पहले लिखो बाद में बी लिखो, उसको दिक्कत नहीं। तो बताओ तो क्या हम ये चीज लिखल है, अभी जो लिख रहे हैं बताना, कौन बी प्लस कौन ए बराबर 180, क्या ये लिखल है, नहीं लिखल है, अनहरा कथी लिखल है, सेम है ना, तो कथी है 2 आ 3 कितना होता है, 3 आ 2 कितना होता है, सेम नहीं होता, कथी हो गया। कोई चीज तो समझा रहे हैं कि दोनों बात सेम है, ठीक है, दोनों बात नहीं समझेगा तो दिक्कत हो। बोलो तो आसन कोण का कितना, ये समझ में आया है, इतना उतारो तो बता रहे आगे। चलिए यहाँ कोई दिक्कत, तो इधर हो गया विकर्ण यानी डायगोनल, तो आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड कथी कहलाता है, यानी आमने सामने वाला शीर्ष को मिलाएगा, शीर्ष मतलब माथा, कोई मिला दे, कोई मिला दे रे, कोई मिला दे, बोलो समय नाम दे देना तू लोग अपना से। चलो इधर को बना ही देते हैं, आप लोग बना ले है ना, अरे आप लोग बना ले, उसमें मिला देना, ऐसे नाम दे देते ए बी सी और कथी डी, बना ले था ना रे अभी। तो देखो आमने सामने वाला शीर्ष को मिला, शीर्ष मतलब कथी, माथा को मिला है, तो ये कथी कहलाएगा, मिलाने वाले, यानी शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड जो होगा कथी होगा, विकर्ण होगा। शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड कथी होगा, विकर्ण। क्या वो विकर्ण है, एसी और बीडी, यह ना होगा, एसी और कथी बीडी। आइए फिर हेडिंग बना, चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। समलंब है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, पतंग, ठीक है। समलंब चतुर्भुज को बोलते हैं हम लोग ट्रेपेजियम, समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं, देखो बोलने नहीं आ रहा था सुन लो गौर से, ट्रेपेजियम इसको बोलते हैं, ट्रेपेजियम। समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम,
हाँ आयत बोलते हैं रेक्टेंगल, कथी बोलते हैं? बट बोल। हाँ सम चतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस। आगे आगे नहीं बोले, कथी बोलते हैं? रोम्बस। वर्ग को स्क्वायर, कथी बोलते हैं? पतंग को तो बताने की जरूरत नहीं, काइट बोलते हैं। ठीक है, आइए सब के फिगर हम बना दिए हैं और सब के नाम भी लिख देंगे। ठीक है, और कल एक सबके पढ़ेंगे और कल इसको खत्म भी कर देंगे। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके बारे में खत्म रिवीजन कार्य से खत्म कर देंगे। ठीक है, समलंब, समलंब, समलंब चतुर्भुज बोलो चाहे सिर्फ समलंब बोलो, बात कथी है? सेम है। ये कथी के बताओ तो? देखो थोड़ा सा जोर लग रहा है ना, ये वाला उधर भागल, ये वाला इधर भागल, ऐसे बनता है समांतर चतुर्भुज का। कथी का? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होने के साथ कथी होता है? समांतर भी होता है। ये कथी है? समांतर, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और आयत में आमने सामने की भुजा कथी होता है? बराबर होता है। यानी ये का बराबर, ये का बराबर, ये दोनों बराबर होगा, फिर ये दोनों आपस में बराबर। एक लाइन मतलब सुनने कि आमने सामने वाला बराबर है, दूसरा का मतलब ये एक बराबर। ठीक है, समझ लो गौर से। और यह कथी है? सम चतुर्भुज। कथी है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में सब भुजा बराबर होता है, सब भुजा ये कथी है? वर्ग है। वर्ग में भी सब भुजा कथी होता है? इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर, और इसमें भी आमने सामने की भुजा समांतर, इसमें भी आमने सामने भुजा की कथी होगा? समांतर। क्या अंतर है कल हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, ये है पतंग। पतंग में ऊपर वाला दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, नीचे वाला दोनों आपस में बराबर होगा, और इसके कारण इसके कारण जो कथी होगा? ई और ई भी आपस में कथी होगा? ई और ई आपस में बराबर नहीं होगा। ये सब कहानी हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। बताओ भाई, फिगर के समझ में आया? फिगर का नाम जा यहाँ लिखो नहीं, कथी का नाम है? कथी का फिगर है? आयत। कथी का है? तो सबका फिगर का पहचान भी होना चाहिए आप लोगों से। ठीक है ना, फिगर का पहचान होना चाहिए। दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें सिर्फ आमने सामने के बराबर लग रहा है, इसमें चारों बराबर लग रहा है, और इसमें भी चारों बराबर, लेकिन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? बताओ तो, कि थोड़ा 1.5 है, 1.5 नहीं है। कारण क्या है कि 1.5 है, या कारण क्या है कि 1.5 नहीं है, कल बताएंगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा में एक अति कमर टूट गया, ऐसी बात नहीं है, कल बताएंगे। रहने दो आज भाई।